Okay kids, welcome back. Today I'm going to tell you about chapter number 18, sentences, simple and compound, from your grammar gear book. Okay, let's start with warm up. Match the groups of words in the two columns to make six sentences. First one is, one big burger fills up my tummy. My Aunt Welly finds it difficult to walk. This fluffy pillow feels comfortable under my head. These new shoes are very uncomfortable to walk in. The blue jacket keeps me no. The blue blanket keeps me warm enough. ठीक है. My favorite sport requires a lot of practice. Okay, you can easily do it at your own. Next है, every sentence must have a subject and a verb. You must make complete sentences by joining the subject with the predicates that have the verbs are, keeps, fills, requires, finds and feels. Let us read on to learn more about what makes up a sentence and the type of sentences. सी बेटा, अगर आपको अच्छे से करना है ना तो मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगी. प्रेडिकेट्स होते हैं एक्शन वर्ड्स. लाइक डॉग बार्क करता है तो ये उसकी एक्शन है. हम रन करते हैं, मतलब आप खाना खाते हो, चलते हो, ये प्रेडिकेट्स होते हैं. इट मीन्स वर्ब, यूज ऑफ वर्ब, दैट इज ऑल्सो नोन एज टेंस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि सेंटेंस जो है वो सिंपल है या कंपाउंड है. तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. बस एक सब्जेक्ट होगा इसमें और एक ही वर्ब होगी, और वर्ब जो कि शो करेगी टेंस को. और वो वर्ब आपकी बेटा देखो, ये हो सकते हैं इज, एम, आर, वोज, वर, ये भी वर्ब है. और किप्स, फिल्स, कैप्ट, फिल्ड, ये भी सारी वर्ब्स हैं. ओके, कंफ्यूज मत होना. वर्ब वही है जो आपने टेंसेस में की है ना, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, इस तरह की इसको हम वर्ब बोलते हैं. सिंपल सेंटेंसेस. अ सिंपल सेंटेंसेस हैज़ ओनली वन वर्ब दैट शो टेंस. सिंपल सेंटेंस वो होगा जो सिर्फ एक सब्जेक्ट लिए होगा और एक ही उसकी वर्ब होगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉग्स एंड टॉड्स, क्रॉक. अब देखो, फ्रॉग्स एंड टॉड्स, अब इसमें दो सब्जेक्ट मत मान लेना फ्रॉग्स एंड टॉड्स को, ये एक ही है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हम एक ही लेके चल रहे हैं ना. उसमें हम दो बंदों को एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन बात तो उन दोनों के बराबर बारे में ही कही जा रही है ना. तो इसीलिए वैसे फ्रॉग्स एंड टॉड्स में वैसे भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि फ्रॉग्स भी मेंढक होते हैं और टॉड्स भी मेंढक की ही एक स्पेसीज होती है, एक प्रजाति होती है. ओके. क्रॉक होता है एक हार्श साउंड, जैसे टर टर करना. द मैन सेल्स शुगर कैंडी, आई वेव टू माई पेरेंट्स इन द क्राउड. तो यहाँ पे देखो, द मैन एक सब्जेक्ट है, सेल्स भी एक वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है. मतलब कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब. आपने सिंपल सेंटेंस में दो ही बातों का ध्यान रखना है. एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ही वर्ब होना चाहिए. यहाँ मैन सब्जेक्ट है और सेल्स जो है वो क्या है? वर्ब है. ठीक है. सेल्स करता है वो. वेव्ड, वेव्ड देखो ये सेकंड फॉर्म है वेव की, या थर्ड फॉर्म भी मान सकते हैं, लेकिन थर्ड होती तो फिर हैज़ या हैव आता, तो इट मीन्स ये सेकंड फॉर्म है, इसीलिए ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है. ओके. अब ये देखिए आप इधर, अ सिंपल सेंटेंस में हैव अ कंपाउंड सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. फॉर एग्जांपल, गर्ल्स एंड बॉयज़, रोहन, सलमा और आई. यानी कि सिंपल सेंटेंस में कंपाउंड सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट हो सकती है, लेकिन वर्ब एक ही होनी चाहिए, तभी हम इसको सिंपल सेंटेंस मानेंगे. अगर दो वर्ब हो गई तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा. लेकिन गर्ल्स एंड बॉयज़ में आप ये मत सोचना कि ये दो सब्जेक्ट है, नहीं, ये एक ही सब्जेक्ट माना जाएगा, क्योंकि इसको कंजंक्शन एंड से जोड़ दिया गया है. ये है एक ही सब्जेक्ट. ओके. यहाँ देखिए, गर्ल्स एंड बॉयज़, मेघना और अहमद और से जोड़ा गया है, लेकिन अहमद, मेघा और अहमद को भी एक ही सब्जेक्ट मानेंगे हम, गर्ल्स एंड बॉयज़ को भी एक ही. ओके, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी. अगर कहीं दो सब्जेक्ट होंगे ना तो वो आपको ना मतलब साफ आपको दिखाई देगा कि दो सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें ना एकदम से पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी. जैसे डॉग्स के बारे में कह रहे हैं, फिर हॉर्सेस के बारे में कह रहे हैं, तो डॉग से हॉर्सेस पे आ गए हम. किसी बॉय के बारे में कह रहे हैं कि बॉय आर स्वीट, गर्ल्स आर सो मच स्वीट,
तो मतलब सब्जेक्ट टोटली चेंज हो जाता है। दोनों को हम कंबाइंड एक साथ नहीं कर सकते कि कंजक्शन को एकदम उन दोनों के बीच में ऐड कर दिया। कुछ सेंटेंस के बीच में कंजक्शन को ऐड करेंगे हम जब कंपाउंड सेंटेंस पे जाएंगे, तो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सिंपल सेंटेंस में हम दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसे कंपाउंड सब्जेक्ट कह सकते हैं, लेकिन हम उसे कंपाउंड सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं कह सकते। डोंट कंफ्यूज विद कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड सेंटेंस। ओके, फिर देखिए बेटा इधर, रीड दिस सिंपल सेंटेंसेस अबाउट पॉपुलर टेल्स, कहानियों के बारे में। अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द वर्ब। I have already underlined the subject and circle the verb. You can check in the description box. I have given the link. Okay. So stay tuned. Bye bye.